नमस्कार सभी को, सभी लोग क्लास को शेयर कर दीजिए। जैसे आप देख रहे हैं हम स्पीटी करंट अफेयर क्लास को डेली करा रहे हैं। प्रत्येक क्लास में 10-10 क्वेश्चन होते हैं। तो अगर आप स्पीटी करंट अफेयर को पढ़ना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 दे रखा है, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन पीएम मोदी ने किस राज्य में किया है? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में इसका उद्घाटन किया है। उसका उद्घाटन 6 मार्च को किया गया। 6 मार्च को हमारे प्रधानमंत्री जी ने इसका उद्घाटन किया है। इसमें जो लागत आई है वो 120 करोड़ की लागत आई है। ये किसका हिस्सा है? तो बेटा अगर बात की जाए तो ये ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? ये ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर का हिस्सा है। पश्चिम बंगाल में ये एक हुगली नदी पड़ती है। तो हुगली नदी के अंदर जो सुरंग का निर्माण हो रहा है उसकी लंबाई है 520 मीटर की लंबाई है। तो ये बेटा 520 मीटर की लंबी सुरंग है, इसको सिर्फ ये 45 सेकंड में पार कर लेगी। ये बेटा भारत की पहली ऐसी मेट्रो होगी जो पानी के अंदर चलने वाली होगी। ठीक है बेटा, जब ये पानी के अंदर जैसे ही जाएगी तो ये नीली बत्ती जलने लगेगी। अगर मैं सुरंग की बात करते हैं तो बेटा ये सुरंग जो हुगली नदी के तल से अगर इसकी बात की जाए तो ये 13 मीटर नीचे है। अगर बेटा ये जमीनी तल से अगर बात करते हैं तो ये 33 मीटर नीचे बनी हुई है। ठीक है बेटा, यहीं हुगली नदी पे दो शहर बसे हुए हैं। एक कोलकाता शहर बसा हुआ है। जब बेटा हम हुगली नदी की बात करते हैं, हुगली नदी की, तो एक तरफ कोलकाता शहर बसा हुआ है और एक तरफ हावड़ा शहर बसा हुआ है। ठीक है बेटा, तो वहाँ के जो लोग हैं वो कोलकाता से अगर हावड़ा जाते हैं या हावड़ा से कोलकाता जाते हैं तो उन्हें एक जाम की समस्या का सामना करना पड़ता है ना। जाम मिलता है, उससे उनका काफ़ी टाइम लग जाता है। लेकिन ये जैसे ही चालू हो जाएगी ये मेट्रो, तो उन्हें इस जाम की समस्या से निजात मिलेगा। ये सिर्फ एक शहर से दूसरे शहर में सिर्फ 45 सेकंड में यात्रा कर सकें। वो 45 मिनट में ये एक शहर से दूसरे शहर में जा सकेंगे। ठीक है बेटा, अगर इसकी बात की जाए तो ये लंदन पेरिस कॉरिडोर की तर्ज पर इस सुरंग का निर्माण हुआ है। बेटा किस तर्ज पे? ये लंदन पेरिस कॉरिडोर तर्ज पर इस सुरंग का निर्माण हुआ है। अगर पूछा जाता है तो ये टिक करना है बेटा, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सांसद खेल महाकुंभ 3.0 का आयोजन किस शहर में किया है? तो बेटा ये हमीरपुर शहर में किया है। बेटा यही एक बात करते हैं, लोहू लोहरी क्रिकेट ग्राउंड है, ग्राउंड है जो बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में, बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में। ठीक है बेटा, यहीं पर इसका आयोजन किया गया है। तो बेटा इसमें टोटल 5 खेल शामिल हुए हैं, बॉलीवुड, कबड्डी, क्रिकेट, बास्केटबॉल और एथलेटिक्स। कितने? 5 खेल इसमें शामिल किए गए हैं। बेटा इसका सबसे पहले आयोजन 2018 में किया गया था। कब किया गया था? 2018 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत के पहले स्मॉल स्केल एलएनजी यूनिट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, यानी मध्य प्रदेश राज्य में किया गया है। कहाँ पे किया गया है? मध्य प्रदेश में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, स्टेनलेस स्टील सेक्टर में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की स्थापना कहाँ हुई है? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, यानी हिसार में की गई है। हिसार बेटा कहाँ पे पड़ता है? ये हरियाणा में पड़ता है, हरियाणा राज्य में पड़ता है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हाल ही में MIRV टेक्नोलॉजी के साथ में मिसाइल सफल परीक्षण किया गया है, वो कहाँ किया गया है? अग्नि 5, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं,
किस राज्य में विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना का शुरू की गई है? तो बेटा ये झारखंड में शुरू की गई है। अगर कोई विधवा महिला है वो दोबारा शादी करती है तो उसको कितने रुपए दिए जाएंगे? 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। ठीक है बेटा, कितने रुपए दिए जाएंगे? 2 लाख रुपए दिए जाएंगे अगर वो दोबारा शादी करती है। तो यानी जो महिलाएं हैं उनको, जो विधवा हैं उन्हें प्रोत्साहन राशि है। ठीक है बेटा, अगर बात करते हैं ये जो विधवा पुनर्विवाह है उसके संस्थापक कौन है? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर हैं। तो बेटा ये कब लागू हुआ था? 16 जुलाई 1856 को ये विधवा पुनर्विवाह एक्ट आया था। ठीक है बेटा, उस समय किसका शासन था? लॉर्ड कैनिंग का शासन हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एशियन रिवर राफ्टिंग चैंपियन का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो बेटा किस शहर में किया गया है? ऑप्शन नंबर बी सही है, यानी शिमला में किया गया है। बेटा बात करते हैं, ये बसंतपुर शिमला के पास सतलज नदी पर, सतलज नदी में किया गया है। बेटा लिख लीजिए कहाँ पे किया गया है? बसंतपुर शिमला के पास सतलज नदी में किया गया है। बेटा इसका उद्घाटन हमारे जो सुखविंदर सिंह वहाँ के सीएम है, कौन है? सुखविंदर सिंह, सुक्कू सीएम है, उन्होंने इसका उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किस राज्य के आदिवासी पोशाक रेशा को जीआई टैग दिया गया है? तो बेटा ये त्रिपुरा, ऑप्शन नंबर सी वाला सही होगा। त्रिपुरा के बेटा सीएम कौन है? मणिक शाह है। कौन है? मणिक शाह। त्रिपुरा की राजधानी क्या है? अगरतला। बेटा कहाँ है? अगरतला। बेटा राज्यपाल की बात करते हैं। राज्यपाल की तो कौन है बेटा? राज्यपाल इंद्र सेन रेड्डी है। कौन है? इंद्र सेन रेड्डी है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। समुद्री अभ्यास समुद्र लक्ष्मण भारत और किस देश के बीच इसका आयोजन हुआ है? तो बेटा ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? मलेशिया, ऑप्शन नंबर बी वाला सही होगा। भारत और मलेशिया के बीच में आयोजन हुआ है। कहाँ पे हुआ है? ये विशाखापट्टनम में हुआ है। कहाँ पर? विशाखापट्टनम में। अगर पूछा जाता है तो क्या टिक लगाना है? विशाखापट्टनम। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने किस राज्य में जनजातीय संस्कृति विरासत के संरक्षण एवं संवर्धन केंद्र की आधारशिला रखी है? तो बेटा कौन सा ऑप्शन नंबर सही होगा? किस राज्य में रखी है? झारखंड में। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो। आज यहीं तक क्वेश्चन को कराते हैं, यहीं पे क्लास को ऑफ करते हैं। तो अगर क्लासें अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और जो स्पीटी करंट अफेयर पढ़ना चाहता है उसके पास शेयर भी जरूर करिएगा। चलिए क्लास को ऑफ करते हैं। थैंक यू।